वंदे मातरम। हमारे मित्रगण जो वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ नेट और सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी प्रतियोगी छात्रों को हमारे इस चैनल संस्कृत भवनम में स्वागत है एवं अभिनंदन है। हम बहुत सारा पाठ्यक्रम आपका जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं। इसलिए हमने ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ को छोड़ दिया है। आगे हम उपनिषद का आज हम अध्यापन और अध्ययन करेंगे। मित्रों, जैसे आपको पता है कि वर्ग 1 में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है, तो इसमें उपनिषद भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो उपनिषद से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको उपनिषद भी पढ़ लेना चाहिए। बाकी हम जब नेट और सेट के लिए वीडियो लाएंगे तो उसमें आरण्यक, ब्राह्मण इत्यादि भी पढ़ाएंगे। अभी हमारा खास उद्देश्य है वर्ग 1 और वर्ग 2, और सेट भी थोड़ा इसमें आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन कोई भी हो, आपको छोटे से लेके बड़े तक चलना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। सफलता का मूल मंत्र ही है। मैं आपसे बता दूं कि चूँकि मैं इस फील्ड में 12-13 साल हो गया मुझको, तो आप छोटे से प्रश्न को से बड़े प्रश्न तक जाएंगे तभी आप सफल होंगे। तो इस प्रकार हम जो है सबसे पहले आज चलते हैं उपनिषदों में। उपनिषद का आज अध्ययन करेंगे और उपनिषद से प्रश्न बनता है कौन सा उपनिषद में क्या वाक्य दिए गए हैं, इनको भी आपको याद करना पड़ेगा कुछ। और इस प्रकार आप जो है इस प्रकार आप जो है अच्छी तरह तैयारी कर सकेंगे। उपनिषद ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, जिससे छात्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद शब्द उप और अन्य उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बनता है। उपनि सद क्विप उपनिषद, ऐसा यह वाक्य बनता है। उपनिषद का अर्थ है उपसमीप और नि का अर्थ है निश्चय या निष्ठा पूर्वक। सद माने बैठना, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना। श्री शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या माना है। शंकराचार्य के अनुसार सद्धातु के 3 अर्थ हैं: विशरण, नाश होना, गति पाना या जाना या जानना। गति पाना या जानना। तो इस प्रकार इस प्रकार आप जो है, तो उप माने क्या होता है समीप, नि माने निश्चय या निष्ठापूर्वक, और सद माने बैठना, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना। श्री शंकराचार्य ने उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या माना है। 1 मिनट, तो PDF बार बार यहाँ वहाँ चली जा रही है। उपनिषद ग्रंथ का पाठ हम यहाँ चला रहे हैं। पीछे PDF थोड़ा यहाँ वहाँ हो गई थी, आगे से हम चलते हैं। तो इस प्रकार ये बताते हैं कि विशरण, नाश होना, गति पाना या जानना, अवसादन, शिथिलता होना। मौक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। कितने उपनिषद हैं? तो 108 है। इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए, पूछ सकता है कि उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। ऋग्वेद के जो उपनिषद की संख्या है 10 है। शुक्ल यजुर्वेद की 19, कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16 और अथर्ववेद के 31। तो कुल कितने हो गए? 108। आचार्य शंकर ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा हुआ इस प्रकार हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडूक्य, तेतीरः, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। ये उपनिषद प्राचीन तथा प्रमाणिक हैं। इसके अतिरिक्त कौशितकी उपनिषद, श्वेताश्वतर तथा मैत्रायणी भी प्राचीन माने जाते हैं। वेद। ऋग्वेद के उपनिषद देख सकते हैं आप: ऐतरेय, कौशितकी आदि। वाग्मी, मनसी, शांति पाठ इसका है। शुक्ल यजुर्वेद ईशावास्य, बृहदारण्यक आदि। पूर्णमदः पूर्णमिदम् इसका शांति पाठ है। कृष्ण यजुर्वेद कठ, तैतरीय आदि। सहना भवतु ये इसका शांति पाठ है। सामवेद केन छांदोग्य, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। आप्यायन्तु। अथर्ववेद में प्रश्न, मुंडक आदि, ये भद्रंकड़े भी।
ऋग्वेद के उपनिषद तो ऐतरेय उपनिषद है, कौशितकी उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद ईशोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायणोपनिषद। सामवेद के उपनिषद केनोपनिषद, चांद्योग्योपनिषद और अथर्ववेद के उपनिषद में मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। कुछ विद्वान उपनिषद का रचना काल 700 ईस्वी पूर्व मानते हैं। तो ये आपके नेट इत्यादि में पूछ सकता है कि कब माना जाता है उपनिषद का रचना काल, तो 700 ईसा पूर्व। आगे है बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर उपनिषद का रचना काल माना है 1600 ईस्वी पूर्व। ये भी महत्वपूर्ण है। ऐतरेय उपनिषद यह ऐतरेय आरण्यक का अंश है। ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड से लेकर षष्ठ खंड तक का नाम ऐतरेय उपनिषद है। इसमें 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में परमात्मा के ईक्षण से सृष्टि का उल्लेख प्राप्त है। द्वितीय अध्याय में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है। तृतीय अध्याय में प्रज्ञानम ब्रह्म का वर्णन है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है। तृतीय अध्याय में इसका वर्णन है। कौशितकी उपनिषद कौशितकी ब्राह्मण से संबंध है। कौशितकी ब्राह्मण से कौशितकी आरण्यक है। कौशितकी आरण्यक के तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक को कौशितकी उपनिषद कहते हैं। इसे ही कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में कुल 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में देवयान और पितृयाग का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में प्राण को ब्रह्म माना गया है, इसका वर्णन है। तृतीय अध्याय में प्राण और प्रज्ञा के महत्व का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में काशीराज, अजातशत्रु और बालाग का दार्शनिक संवाद वर्णित है। ईशोपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से संबंधित है। यह वाजसनेयी संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। ईशोपनिषद को ही ईशावास्योपनिषद कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा से संबंध है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का अंतिम भाग तैत्तिरीय आरण्यक है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठों से सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद में 3 वल्ली हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। वर्ण विषय शिक्षावल्ली शिक्षा शास्त्र संहिता की अनेक रूप भूः भुवः स्वः 3 व्यावृत्तियाँ, आत्मा का निवास, आत्मा की व्याख्या, सत्य, तप और स्वाध्याय का महत्व, दीक्षांत उपदेश। आगे देखिए ब्रह्मावल्ली तो अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंदमय इन 5 कोशों का वर्णन। ब्रह्म रस रूप सूर्य और पुरुष दोनों में एक ही शक्ति है। भृगुवल्ली 5 कोशों का वर्णन, अन्न का स्वरूप, अन्न का विराट रूप। इसके बाद है कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से को कठोपनिषद कहते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा को कठोपनिषद कहते हैं। आगे देखिए इसमें कुल 2 अध्याय, कितने अध्याय? 2 अध्याय हैं। 6 वल्लियाँ हैं। इसके प्रत्येक अध्याय में 3 खंड हैं। इसमें सुप्रसिद्ध यम और नचिकेता का कथा है या संवाद है। यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। किसमें है? कठोपनिषद में। ये प्रश्न वर्ग 1 में बन सकता है और GRF नेट इत्यादि में चिटवे भी बन सकता है। यम द्वारा नचिकेता को प्राप्त 3 वरदान कौन कौन से थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यम और नचिकेता के विषय में, मेरे यमलोक से लौटने पर पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो। अग्नि दिव्य विद्या, जीवन और मृत्यु का रहस्य। नचिकेता के पिता वाजस्रवा थे। कौन थे? वाजस्रवा। नचिकेता पिता का नाम भी याद रखिए, ये पूछता है। वाजस्रवा के पिता का नाम उद्दालक था। क्या था? वाजस्रवा के पिता का नाम उद्दालक थे। ठीक है। श्वेतोपनिषद यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध अनुपलब्ध श्वेताश्वतर संहिता का एक अंश है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय हैं।
श्वेतोपनिषद में प्रतिपादित विषय अध्याय 1 में हंस त्रैतवाद, माया, अक्षर सत्य और तप से आत्मदर्शन। अध्याय 2 में योग विधि ब्रह्म तत्व का वर्णन। अध्याय 3 में रुद्र विश्वरूप जीव का स्वरूप आत्मा का वर्णन। अध्याय 4 में एकेश्वरवाद, त्रैतवाद, प्रकृति, माया, माई, शिव, ब्रह्मरूप का वर्णन। अध्याय 5 में अक्षर कपिल ऋषि जीवात्मा का स्वरूप और अध्याय 6 में ब्रह्म के अनेक नाम, हंस, ईश्वर, प्रकृति एवं जीव का नियंता, गुरु भक्ति। बृहदारण्यकोपनिषद यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। यह आकार में विशाल काय नहीं अपितु तत्व ज्ञान में भी अग्रगण्य है। यह अध्यात्म शिक्षा से ओतप्रोत है। इसमें 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। यह उपखंडों में विभक्त है। बृहदारण्यक उपनिषद के वर्ण विषय अध्याय 1 यज्ञीय अश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन, मृत्यु का विकराल रूप, जगत की उत्पत्ति, प्राण की चेष्टा का वर्णन। अध्याय 2 में है अभिमानी गार्ग और काशीराज अजातशत्रु का संवाद, ब्रह्म के 2 रूप, मूर्त और अमूर्त, याज्ञवल्क्य का अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी में संपत्ति का विभाजन, मैत्रेयी का संपत्ति लेने से अस्वीकार करना और याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करना। अध्याय 3 में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का अपने प्रतिपक्षियों को हराना, गार्गी और याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर। अध्याय 4 में याज्ञवल्क्य का जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश देना। तो याज्ञवल्क्य ने जनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। अध्याय 5 में प्रजापति का देव, मनुष्य और असुरों को द का उपदेश, ब्रह्म के विभिन्न रूपों का वर्णन, प्राण ही वेद रूप है, गायत्री के विभिन्न रूप। अध्याय 6 में प्राण की श्रेष्ठता, ऋषि प्रवाहन, जयवली और श्वेतकेतु का दार्शनिक संवाद। ये पूछ सकता है श्वेतकेतु और जवाली का कहाँ पे होता है संवाद, किस उपनिषद में? तो आप ये देख सकते हैं कौन सा उपनिषद है। आप इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में है, इसको भी आपको लगा लेना चाहिए। संवाद पंचाग्नि मीमांसा उपनिषदीय ऋषियों की वंश परंपरा का विस्तृत वर्णन है। मैत्रायणी उपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी संहिता से संबद्ध है। यह परवर्ती काल की रचना है। यह गद्यबद्ध रचना है। इसमें कुल 7 अध्याय हैं। 7 अध्यायों में षष्ठ अध्याय के अंतिम 8 प्रपाठक और 7वां अध्याय परिशिष्ट रूप है। यह उपनिषद का विषय विवेचन 3 प्रश्नों के उत्तर के रूप में किया गया है। प्रथम प्रश्न है आत्मा मौलिक शरीर में किस प्रकार प्रवेश पाता है। द्वितीय प्रश्न है यह परमात्मा किस प्रकार भूतात्मा बनता है। तृतीय प्रश्न है यह इस दुख्यात्मक स्थिति से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। महानारायणोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध तैत्तिरीय आरण्यक का 10वां प्रपाठक है। इसमें द्रविणों के अनुसार 64 अनुवाक हैं, आंध्रों के अनुसार 80 अनुवाक है, कर्नाटकों के अनुसार इसमें 74 अनुवाक है। इस उपनिषद में नारायण का परमात्मा तत्व के रूप में उल्लेख है। इसमें सत्य, तप, दया, दान, धर्म, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि का उल्लेख है। इसमें तत्वज्ञानी के जीवन का यज्ञ के रूप में चित्रण है। छांदोग्य उपनिषद यह सामवेदी उपनिषद है। इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक खंड हैं। प्रथम अध्याय 13, द्वितीय अध्याय में 24, तृतीय अध्याय में 19, चतुर्थ अध्याय में 17, पंचम अध्याय में 24, षष्ठ अध्याय में 16, सप्तम में 26 और अष्टम में 15। इसके वर्ण विषय इस प्रकार है। अध्याय 1 ओम प्रणव उद्गीत की उपासना, ऋक् और साम का युग्म वाक, मन और प्राण की उपासना, प्रणव और उद्गीत की एकता, साम का आधार स्वर, प्राण आदित्य और अन्न का महत्व, शौभ उद्गीत। अध्याय 2 में पंचविध साम की उपासना, सप्तविध साम, त्रयी विद्या धर्म के 3 स्कंद, ओम ही वेदत्रयी का सार। अध्याय 3 में देव मधु के रूप में सूर्य की उपासना, गायत्री का महत्व, सर्वम खलमिदं ब्रह्म का वर्णन, प्राण ही वसु, रुद्र और आदित्य है, घोर अंगिरस द्वारा कृष्ण को अध्यात्म की शिक्षा, चतुष्पाद आदि ब्रह्म। अध्याय 4 में रैक्व तथा अध्यात्म शिक्षा, सत्यकाम जावाल की कथा, सत्यकाम जावाल द्वारा उपकोष को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा।
अध्याय 5 में प्राण की श्रेष्ठता, प्रवाहन, जैवली के दार्शनिक सिद्धांत, परलोक विज्ञान, राजा अश्वपति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति विषय प्रश्नों के उत्तर में 6 दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय। अध्याय 6 में महर्षि आरुणि द्वारा अपने पुत्र श्वेतकेतु को अद्वैत का उपदेश, तत्वमसि का विस्तृत प्रतिपादन। अध्याय 7 में ऋषि संत कुमार नारद को उपदेश, यो वै भौमा तत्सुखम, भौमा दर्शन की शिक्षा। अध्याय 8 में देवराज इंद्र और असुर राज विरोचन को प्रजापति द्वारा आत्मज्ञान की शिक्षा, आत्म प्राप्ति के कुछ व्यवहारिक उपाय। इसके बाद आपका है केनोपनिषद। यह उपनिषद सामवेद की जैमिनी शाखा से संबंध है। इसे तबलकारोपनिषद भी कहते हैं। इसमें 4 खंड हैं। प्रथम 2 खंड पद्यात्मक, शेष 2 गद्यात्मक। पद्यमय भाग यह वेदांत के विकास काल की रचना प्रतीत होती है। गद्यमय भाग यह भाग अत्यंत प्राचीन है। प्रथम खंड में उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर बताया गया है। द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का विवेचन है। तृतीय और चतुर्थ खंड में उमा हेमवती के आख्यान द्वारा परब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का विवेचन है। इसके बाद है आपका प्रश्नोपनिषद। यह अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा से संबद्ध है। इसमें महर्षियों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए, जिसके कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। प्रथम प्रश्न कवंधी कात्यायन का है, भगवान समस्त प्रजा की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई है। द्वितीय प्रश्न भार्गव का है, कितने देवता प्रजाओं को धारण करते हैं, कौन उन्हें प्रकाशित करता है और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तृतीय प्रश्न आश्वलायन का है, प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका शरीर में आवागमन और उत्क्रमण किस प्रकार होता है। चतुर्थ प्रश्न गार्ग सौर्यायणी का है, आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। पंचम प्रश्न सत्यकाम का है, ओम की उपासना का क्या रहस्य है और उसके ध्यान से किस लोक की प्राप्ति होती है। षष्ठ प्रश्न सुकेशा का है, षोडश कला संपन्न पुरुष का स्वरूप क्या है। मुंडकोपनिषद। यह उपनिषद इस उपनिषद में ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वन को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था। तो आप देख सकते हैं ये आपका मुंडकोपनिषद है। तो यह अथर्ववेद की 100 शाखा से संबद्ध है। यह मुंडित अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित हुई है। इसमें 3 मुंडक अध्याय हैं, प्रत्येक के 2-2 खंड हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म ने अपने श्रेष्ठ पुत्र अथर्वन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। इसमें परा और अपरा नामक 2 विद्याओं का विवेचन है। इसमें द्वैतवाद का स्पष्ट उल्लेख है। 2 पक्षियों के रूपक द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद बताया गया है। द्वासुपर्णा यजुषा सखाया, इसमें बताया गया है कि जीवात्मा भोक्ता तथा परमात्मा साक्षी है। ये आपका कौन सा उपनिषद है, इसको आप ध्यान लगा लीजिए। मुंडकोपनिषद। इसमें द्वासुपर्णा ये वाला वाक्य आया है, द्वासुपर्णा यजुषा सखाया। इसमें बताया गया है कि जीवात्मा भोक्ता तथा परमात्मा साक्षी है। मांडुक्योपनिषद। यह एक लघुकाय उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। हो सकता है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्योपनिषद। इसमें कुल 12 वाक्य हैं। यह गद्यात्मक है। इसमें ओंकार का रहस्य वर्णित है। वेदांत की मूल भावना इसी उपनिषद में प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्म और आत्म विषय का विवेचन है। इसमें ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ओम की अवस्था का वर्णन, तो आप यहाँ देख सकते हैं ओम की मात्रा अ उ म। अवस्था क्या है, आपकी जागरित, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। आत्मा का स्वरूप वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, अद्वैत, शिव। विषय स्थूल भुक्त, स्थूल प्रविविक्त भुक्त, सूक्ष्म आनंद भुक्त, आनंद अवर्णीय। इस प्रकार आपका आज जो है तो हम आज पढ़े उपनिषद। और उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये वाक्य आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम वेदांत में चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको वेदांत की हम प्राप्त कराएंगे। चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। इसमें संस्कृत विषयक तैयारी कराई जा रही है। वर्ग 1 और 2 को
उद्देश्य करके अभी पाठ्यक्रम चल रहा है। सेट और नेट का भी थोड़ा पाठ्यक्रम इसमें आपको मिलेगा। इसके बाद हम नेट और सेट का जो है तो विस्तृत व्याख्यापूर्वक पाठ्यक्रम लाएंगे। वर्ग 1 का जैसे ही सिलेबस पूरा होता है इसके बाद हम नेट और सेट का पाठ्यक्रम चलाएंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।